Hi all of you, welcome to Adhan Institute and myself Tushar Nanduskar, and today we learn basic Excel part. It's a shortcut key of a basic Excel. Okay, so first shortcut key you can see here, that is called like a arrow key. Mostly we can use the arrow key for like a moving purpose. So we have like a total 4 type of arrow key: up arrow key, down arrow key, left hand side and right hand side. सो एरो की आप कब यूज़ करते हैं? इट्स डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन. अगर आपको राइट हैंड साइड पे जाना है सो यू कैन यूज़ राइट हैंड साइड एरो की. इफ़ यू वांट टू मूव ऑन लेफ्ट हैंड साइड सो यू कैन यूज़ लेफ्ट हैंड साइड एरो की. इफ़ यू वांट टू गो डाउन साइड सो यू कैन यूज़ डाउन एरो की. एंड इफ़ यू वांट टू मूव अप सो यू कैन यूज़ अप एरो की. सो कीबोर्ड के अंदर we have like a 4 arrow key: up arrow key, down arrow key, right hand side arrow key and left hand side arrow key. सो इस एरो की का यूज़ हम लोग मूविंग पर्पज़ के लिए करते हैं. किस डायरेक्शन में आपको अपना कर्सर लेके जाना है उस डायरेक्शन के लिए हम लोग एरो की का यूज़ करते हैं. इवन लाइक शॉर्टकट की भी होती है यूजिंग ऑफ एरो की. सो स्टेप बाय स्टेप जैसे ऑप्शन हम लोग देखते जाएंगे. नाउ नेक्स्ट दैट इज़ कॉल्ड स्पेस बार और एंटर. स्पेस बार और एंटर बटन हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? एक्टिव और सिलेक्टेड बटन. जो बटन है एक्टिव जो बटन है उसको सिलेक्शन करने के लिए हम लोग स्पेस बार और एंटर की का यूज़ करते हैं. सो एक्टिव बटन मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? तो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का मोर कमांड. आपका कर्सर इधर अवेलेबल है. आप अगर देख रहे हो तो ओके बटन हाईलाइटेड है. ये ओके बटन हाईलाइटेड है कैसे समझ में आ रहा है? बिकॉज ग्रे कलर का बॉर्डर शो अप हो रहा है. ओके बटन जो भी है उसकी जो बॉर्डर है वो ग्रे कलर में शो अप हो रही है. मेरा कर्सर इधर अवेलेबल है. मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहा हूँ. जैसे मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ सो यू कैन सी हियर ओके बटन ग्रे कलर में दिखाई नहीं दे रहा है. मतलब अगर मैं इधर स्पेस बार दबाऊँगा या एंटर दबाऊँगा सो मेरा जो एक्टिव बटन है या एक्टिव ऑप्शन के इधर जिधर कर्सर है वो ओपन होगा. बट अगर मैंने फिर से टैब प्रेस किया तो नाउ यू कैन सी हियर ओके बटन हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है आपको, ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है. ओके सो अगर मैंने क्रिएट चार्ट के ऊपर कर्सर रखा और नॉर्मल मैंने एंटर प्रेस कर दिया सो एंटर प्रेस करो, स्पेस बार करो, जो एक्टिव जो बटन है वो एक्टिव बटन क्या हो गया है? क्लिक हो गया. मतलब आप ऑप्शन सिलेक्शन करने के बाद कुछ ऑप्शन सिलेक्शन करने के बाद अगर आपने कुछ ऐड ऑन किया, ऐड ऑन करने के बाद में अगर आपको ओके करना पड़ता है तो ओके के ऊपर क्लिक करना पड़ता है आपको. बट अगर इधर मैंने अभी एंटर प्रेस कर दिया तो क्या हो रहा है? वन बाय वन सारे ऑप्शन ऐड ऑन हो रहे हैं क्योंकि ये ऐड बटन एक्टिव है मेरा. इफ़ आई प्रेस हियर राइट नाउ एंटर या स्पेस बार की तो मेरा एक्टिव बटन कौन सा है? ऐड बटन. सो ऐड जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वन बाय वन ऑप्शन ऐड ऑन हो रहा है. फिर से मैंने टैब प्रेस किया. टैब प्रेस करने के बाद अगर आप देख रहे हो अभी भी ओके बटन ग्रे कलर में शो अप नहीं हो रहा. टैब टैब. सो अभी देखो ओके बटन ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है. बताने का पार्ट इतना ही है. ये स्पेस बार और एंटर बटन, जो भी बटन स्पेस बार और एंटर बटन एक्चुअली यूज़ होता है जो एक्टिव बटन है उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है. सो नाउ इफ़ आई प्रेस हियर एंटर सो स्क्रीन क्लोज हो गई. दैट इज़ कॉल्ड स्पेस बार और एंटर बटन. नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड डाउन एरो. ओपन द लिस्ट फॉर अ सिलेक्टेड कमांड. डाउन एरो का यूज़ इसके लिए होता है कि लिस्ट जो भी बनाई, जैसे इधर एक ड्रॉप डाउन एरो है और लिस्ट दोनों में फ़र्क है. जैसे कि अगर मैंने कर्सर इधर रखा एंड इफ़ आई यूज़ ड्रॉप डाउन एरो सो ये वर्कआउट नहीं होगा. सो ड्रॉप डाउन एरो किसके लिए यूज़ होता है? जब भी आप कुछ लिस्ट क्रिएट करते हो, ओके, दैट टाइम वी कैन यूज़ ड्रॉप डाउन एरो. ओपन द लिस्ट फॉर सिलेक्टेड कमांड. सिलेक्टेड कमांड की लिस्ट ओपन करने के लिए ड्रॉप डाउन की का यूज़ होता है. सो एग्जाम्पल ले लीजिए अगेन, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार. मेरा कर्सर इधर है, इधर से मुझे इधर जाना है. दैट इज़ कॉल्ड टैब की. टैब की से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं. सो ये बटन है दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप डाउन. मतलब उसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट. ये जो इसकी लिस्ट है एरो के थ्रू लिस्ट ओपन होनी चाहिए.
सो यू कैन यूज़ डाउन एरो। सो ये जितनी भी लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट है, ये पूरी ओपन हो गई। सो इसके लिए हम लोग डाउन एरो की का यूज़ कर रहे हैं और डाउन एरो की से पूरी लिस्ट ओपन हो रही है। बट यही अगर हम लोग, दिस इज कॉल्ड फिल्टर बटन। फिल्टर किधर से अप्लाई करते हैं हम लोग, इधर से डेटा में जाके फिल्टरेशन ऑप्शन, रिमूव द टिक मार्क, फिर से क्लिक करो, फिर से फिल्टरेशन ऑप्शन आ रहा है। सो ये फिल्टरेशन की जो लिस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। सो Alt plus down arrow open the menu for a selected button. So if I press here only down arrow, so मेरा सेल पॉइंटर नेक्स्ट ऑप्शन पे जंप कर रहा है, नेक्स्ट सेल पे जा रहा है, बट मुझे लिस्ट ओपन करनी है। सो Alt डाउन एरो की, सो Alt डाउन एरो की से पूरी लिस्ट ओपन हो रही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड शिफ्ट टैब की। प्रीवियस सेशन में हम लोग देखा था शिफ्ट टैब की, इट इज यूज फॉर लाइक अ move to the previous cell in a worksheet or the previous option in a dialog। जैसे कि अगर हम लोग टैब की से नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो शिफ्ट टैब की से हम लोग प्रीवियस ऑप्शन पे आते हैं। मेरा सेल पॉइंटर था A6 सेल पे, नेम बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, मेरा सेल पॉइंटर था A6 सेल पे, टैब दबाया मैंने, सो B6 पे गया, फिर से टैब दबाया, C6 पे गया, फिर से टैब दबाया, D6 पे गया। मुझे पीछे आना है प्रीवियस ऑप्शन पे, तो यू कैन यूज शिफ्ट टैब की। तो शिफ्ट टैब की से हम लोग प्रीवियस ऑप्शन पे आ रहे। नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एरो प्लस, सॉरी दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्लस एरो की। मूव टू द एज ऑफ द करंट डेटा रीजन इन ए वर्कशीट। मीन्स आप जो भी कर्सर आपने जिधर भी रखा है, अकॉर्डिंग टू उस डायरेक्शन के हिसाब से अगर आपको मूव करना है, तो मूविंग पर्पज़ के लिए वी कैन यूज़ दिस ऑप्शन। सो कंट्रोल प्लस राइट हैंड साइड एरो की, एक बार प्रेस करने के बाद जितना एंडिंग तक डेटा है उस एंडिंग तक कर्सर जाएगा, और फिर से कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो प्रेस करने के बाद यू कैन सी हियर लास्ट कॉलम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, कर्सर लास्ट कॉलम के अंदर चला गया। ऋतुराज मूड पे रखो, तुम्हारा वॉइस सुनाई दे रहा है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कर्सर स्टार्टिंग में है आपका, आपको राइट डायरेक्शन में जाना है। जितने भी नंबर ऑफ डेटा में आपने टाइप किया है उसके एंडिंग में, तो अब मैंने कंट्रोल राइट हैंड साइड की प्रेस की, सो मेरा डेटा टिल बी कॉलम तक है, तो इसके लिए मेरा कर्सर लास्ट फिल, जितना भी डेटा आपने फिल किया उस लास्ट कॉलम तक, मतलब बी कॉलम तक चला गया। नाउ इफ आई प्रेस हियर कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो, सो लास्ट कॉलम में जाएगा, कंट्रोल डाउन एरो लास्ट रो में जाएगा, कंट्रोल अप एरो फर्स्ट रो में आएगा। तो लाइक दैट इज द कॉल डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से आपको कंट्रोल प्लस और वो एरो की यूज़ करनी है। नेक्स्ट पार्ट एंड कॉमा एरो की। ना अभी इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका कर्सर इधर है, आपको लास्ट डेटा में जाना है, सो कंट्रोल डाउन एरो, सो डाउन एरो की से हमने जितना तक डेटा फिल किया है उसके लास्ट रो में हम लोग चले गए, राइट। सो वी हैव लाइक अदर वे ऑल्सो। सो अदर वे क्या है, दैट इज कॉल्ड एंड, END एंड बटन कॉमा एरो की। आपका कर्सर किधर भी है, आपको एंड बटन दबाना है। ऑन स्क्रीन के अंदर, कीबोर्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, END एंड बटन। सो प्रेस एंड बटन, एंडिंग बटन जिसको हम लोग बोलते हैं। सो प्रेस एंड बटन एंड नाउ यू कैन प्रेस एरो की। सो मैंने डाउन एरो की दबाई,
तो डाउन एरो की से क्या हो रहा है, लास्ट सेल पे जंप कर रहा है। फिर से अगर मैंने डाउन एरो की प्रेस की तो नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट सेल पे जा रहा है कर्सर। बट इफ़ यू प्रेस हियर अगेन एंड बटन END और फिर से डाउन एरो दबाया आपने तो पूरा लास्ट सेल पे चला जाएगा, एंड ऑफ द रो में चला जाएगा कर्सर। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ विद हेल्प ऑफ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आपका कर्सर कोई भी एक पर्टिकुलर सेल पे है और आपको जितना तक आपने टाइप किया है, डेटा फीड किया है, उस सेल पे जाना है। एंड ऑफ दी जिधर डेटा आपने फिल किया उसके एंडिंग मतलब एंड ऑफ द सेल में जाना है। सो फॉर दैट यू वांट टू प्रेस एंड बटन पहले और बाद में डाउन एरो दबाना आपको। तो इससे क्या होगा, कर्सर जिधर तक फिल किया है डेटा उधर तक कर्सर चला जाएगा। बट अगर आपको एट द एंड ऑफ दी सेल रो में जाना है, लास्ट वाले रो में जाना है, तो आपको एंड बटन दबाना है एंड अगेन डाउन एरो की दबाना है। सो आपका कर्सर पूरा एंडिंग ऑफ द सेल में चला जाएगा। नाउ अगर मुझे ऊपर जाना है, सो इफ़ आई प्रेस हियर होम एंड अप एरो, सो वर्कआउट करेगा क्या, ये नहीं वर्कआउट कर। सो फॉर दैट यू वांट टू प्रेस कंट्रोल होम बटन, दोनों आपको साइमल्टेनियसली प्रेस करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप लास्ट में हो सो इन दिस सिचुएशन के अंदर कंट्रोल प्रेस करके रखना है, कंट्रोल प्लस होम बटन दोनों साइमल्टेनियसली आपको प्रेस करना है, तब जाके कर्सर हमारा ऊपर दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रो में जंप करेगा, दैट इज कॉल्ड A1 सेल में जंप करेगा सेल पॉइंटर। कंट्रोल एंड की मूव टू द लास्ट सेल ऑन ए वर्कशीट टू द लोएस्ट यूज रो ऑफ द राइट मोस्ट यूज कॉलम। सो इफ आई प्रेस योर कंट्रोल END एंड बटन, तो जिधर तक मैंने डेटा फीड किया है उस सेल पे सेल पॉइंटर चला जाएगा। इफ आई प्रेस योर कंट्रोल होम बटन, तो स्टार्टिंग ऑफ द सेल में आपको शो अप करेगा। सो कंट्रोल एंड से जिधर तक आपने डेटा फीड किया है उसके एंडिंग में कर्सर जाता है। सो मैंने डेटा फीड किधर तक किया था, टिल कॉलम नंबर K29। अगर आपको उसके भी एंडिंग में जाना है, एंड ऑफ दी सेल में, सो कंट्रोल एंड बटन, कर्सर मूव नहीं हो रहा है, कंट्रोल एंड बटन फिर से प्रेस करने से। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कंट्रोल डाउन एरो की से हम लोग एंड ऑफ दी रोज में जंप करेंगे। फिर से कंट्रोल होम प्रेस करना है, फिर से फर्स्ट सेल पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड A1 सेल। नेक्स्ट पार्ट, पेज डाउन, मूव वन स्क्रीन डाउन इन द वर्कशीट। मोस्टली स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए हम लोग माउस के अंदर स्क्रॉल बार होता है, तो स्क्रॉल बार बटन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रॉलिंग। आप धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाते हो, राइट। बट अभी इधर क्या लिखा है कि आपको वन स्क्रीन डाउन जाना है। सो हमारी स्क्रीन जो किधर दिखाई दे रही है, फ्रॉम 1 से लेके 20 तक शो अप कर रही है, फ्रॉम स्टार्टिंग 1 से लेके 20 तक शो अप कर रही है। सो नाउ इफ आई प्रेस हियर पेज डाउन, सो नाउ इफ आई प्रेस हियर पेज डाउन बटन, तो पेज डाउन बटन से क्या हो रहा है, वन स्क्रीन डाउन में शो अप हो रहा है। सो कैसे वर्कआउट कर रहा है, आपका जिधर भी सेल पॉइंटर है, अगर आप देख रहे हैं 1 से लेके 20 तक आपको रोज दिखाई दे रहे हैं। सो इफ आई प्रेस हियर पेज डाउन, सो फ्रॉम 21 से लेके टिल 42 तक मुझे रो दिखाई दे रहे हैं। नाउ अगेन आई प्रेस हियर पेज डाउन, सो वन स्क्रीन डाउन में जा रहा है, वन स्क्रीन डाउन जा रही है। सिमिलरली वन स्क्रीन अगर आपको अप में आना है, इफ़ यू वांट टू मूव वन स्क्रीन अगर आपको अप में आना है,
इफ़ यू वांट टू मूव वन स्क्रीन अप में आना है आपको, सो फॉर दैट यू कैन यूज़ योर पेज अप बटन। सो पेज अप बटन मतलब मेरा कर्सर अभी 43 सेल के अंदर है, 43 रो के अंदर है। सो आई प्रेस योर पेज अप। सो वन स्क्रीन 42 से लेके टिल 21 तक आपको रोज दिखाई दे रहे हैं। अगेन आई प्रेस योर पेज अप। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पेज डाउन की का यूज़ क्या होता है, मूव वन स्क्रीन डाउन इन ए वर्कशीट। एक स्क्रीन अगर आपको डाउन जाना है, इसके लिए हम लोग पेज डाउन बटन का यूज़ करते हैं। मोस्टली आप नेक्स्ट ऑप्शन मतलब नेक्स्ट स्क्रीन में जाने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्रॉल बार की का यूज़ करते हैं, स्क्रॉल बार बटन का यूज़ करते हैं कि अपने माउस के अंदर स्क्रॉल बार ऑप्शन रहता है जो स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज वी हैव लाइक स्क्रॉल बार ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है अपने को इसके अंदर। स्क्रॉलिंग पर्पज़ के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ओके, तो अगर एक स्क्रीन अगर आपको बिलो जाना रहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है अपना। सो बेटर देन वी कैन यूज़ योर पेज डाउन। सो नाउ यू कैन सी हियर कि आपका जो शीट है ये फ्रॉम 1 रो से लेके टिल 20 रो तक दिखाई दे रहा है। सो इफ़ आई प्रेस योर पेज डाउन, सॉरी 21 तक दिखाई दे रहा है। सो इफ़ आई प्रेस योर पेज डाउन, सो यू कैन सी हियर 21 से लेके 42 तक दिखाई दे रहा है। वन स्क्रीन डाउन जा रहा है पेज डाउन की से, एंड पेज अप से फिर से वन स्क्रीन अप जा रहा है। सो पेज डाउन, मूव वन स्क्रीन डाउन इन ए वर्कशीट। पेज अप, move one screen up in a worksheet. Now next part, control plus page down, move to the next sheet in a workbook. Now you can see here sheet 1 and sheet 2, दो शीट है अपने पास। आपको चाहिए तो आप और एक शीट इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई इंसर्ट हियर वन मोर शीट, तो टोटल 3 शीट है। एक शीट से दूसरे शीट में जाना है आपको। सो यू कैन यूज़ हियर कंट्रोल पेज डाउन। So I use here control page down. So control page down से मैं नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ एंड कंट्रोल पेज अप से मैं प्रीवियस शीट पे आ रहा हूँ। तो यही हम लोग विद हेल्प ऑफ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। आप शीट नंबर 1 पे हैं और मुझे शीट नंबर 2 पे जाना है। सो आई प्रेस हियर कंट्रोल पेज डाउन, नेक्स्ट शीट पे गया। अगेन प्रेस आई कंट्रोल पेज डाउन, प्रीवियस शीट पे आना है कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप। सो वन शीट से दूसरे शीट में जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन एंड प्रीवियस शीट में आने के लिए कंट्रोल पेज अप। So this is a shortcut key. Press control page down, move to the next sheet in a workbook. Control page up, move to the previous sheet in a workbook. Now next part, move one screen to the right in a worksheet. Move one screen to the right in a worksheet. मुझे मूव करना है, वन स्क्रीन मूव करना है। सो फॉर दैट राइट हैंड साइड से मूव करना है, ऑल्ट पेज डाउन। सो आई प्रेस हियर ऑल्ट पेज डाउन। सो वन स्क्रीन क्या हो रहा है आपका राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे मूव हो रहा है। अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन पे लेके जाना है तो ऑल्ट पेज अप। सो ऑल्ट पेज अप से एक स्क्रीन प्रीवियस स्क्रीन के राइट डायरेक्शन के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। सो ऑल्ट पेज अप, मूव वन स्क्रीन टू द राइट इन ए वर्कशीट। राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे लेके जाएगा एक स्क्रीन, मतलब ए से लेके एफ तक ये इतने कॉलम दिखाई दे रहे हैं। इफ आई प्रेस हियर ऑल्ट पेज डाउन, सो जी से लेके जेड तक दिखाई देगा। इफ आई प्रेस हियर ऑल्ट पेज डाउन, ए से लेके 80 तक दिखाई देगा।
इफ आई प्रेस हियर ऑल्ट पेज अप, सो अगेन वन स्क्रीन लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है. सो यू कैन सी हियर ए से लेके एफ तक कॉलम शो हो रहा है. ऑल्ट पेज डाउन, जी से लेके जेड तक कॉलम दिखाई दे रहा है. ऑल्ट पेज डाउन. सो अपना कर्सर राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रहा है. एक एक स्क्रीन राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे मूव हो रहा है. प्रीवियस आना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन पे आना है. ऑल्ट पेज अप, ऑल्ट पेज अप. नेक्स्ट पार्ट, टैब की. टैब की इट इज यूज फॉर लाइक मूव वन सेल टू द राइट इन ए वर्कशीट और इन ए प्रोटेक्टेड वर्कशीट, मूव बिटवीन अनलॉक सेल. फिलहाल अभी टैब के लिए आप इतना ही ध्यान रखना. टैब से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए टैब की का यूज़ करते हैं. ओके, सो टुडे वी लर्न सम नंबर ऑफ शॉर्टकट कीज. होप सो रूटीन लाइफ के अंदर आपको ये शॉर्टकट कीज बहुत सारे यूज़ में आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक सो यू कैन लाइक सब्सक्राइब. आप कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं. और फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे अगेन न्यू शॉर्टकट की के साथ. ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू.